एम प्लस न्यूज, नई सोच नया अंदाज। खबर मध्य प्रदेश के सिवनी से। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान सिवनी पर 3 आरोप लगाकर हाई कोर्ट जबलपुर में उनके विरोधी पक्ष द्वारा याचिका दायर की गई थी, जिसके तहत माननीय हाई कोर्ट ने कलेक्टर न्यायालय को 30 दिन में जांच के आदेश पारित किए थे, जिस पर अनावेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में रिव्यू पिटीशन प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 4/9/2023 को कलेक्टर महोदय को समक्ष विचाराधीन प्रोसीडिंग को समाप्त कर दिया। आज हमारे ब्यूरो चीफ से बात करते हुए शफीक खान के अधिवक्ता याह्या आरिफ कुरैशी, अधिवक्ता सुधीर सक्सेना एवं अधिवक्ता शाहिद खान ने विस्तार से सारे मामले पर रोशनी डाली। एम रहमान की रिपोर्ट। नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका विशाल यादव द्वारा लगाई गई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने ये आदेश किया था कि ये एक रिप्रेजेंटेशन जिला कलेक्टर को पेश करें पिटिशनर, और उसका 30 डेज में डिस्पोज ऑफ करें। उसके तहत जिला कलेक्टर सिवनी की समक्ष कार्रवाई चल रही थी, जिसमें शफीक खान के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे, जिसमें पहला तो ये था कि उनका जो जाति प्रमाण पत्र है अदर बैकवर्ड क्लास का, वो फोर्ज डॉक्यूमेंट है। दूसरा, उसमें ये एलिगेशन था कि उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया था पार्षद के लिए, उसमें जो एफिडेविट में जानकारी देना चाहिए था एंटीसीडेंट जो क्रिमिनल केसेस की, वो उन्होंने नहीं दिया है। तीसरा, नगर पालिका के कुछ नल जल योजना में करप्शन का मामला था। तो उस याचिका के तहत यहाँ पर कार्रवाई चल रही थी, जिसमें उस याचिका में जो आदेश हुआ था माननीय उच्च न्यायालय से, उसमें शफीक खान की तरफ से एक रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। उस रिव्यू पिटीशन को हाईकोर्ट ने अलाउ करते हुए कलेक्टर के समक्ष जो कार्रवाई लंबित थी उसे निरस्त कर दिया है, और उसमें उन्होंने आदेश किया है कि वो रिव्यू पहले जो पिटीशन लगी थी उसमें ही सुनवाई कंटिन्यू की। तो ये अभी तक का मामला है। उसमें हम ये जानकारी देना ज़रूरी समझते हैं कि जो नॉमिनेशन के समय जो एफिडेविट फाइल किया जाता है किसी भी अभ्यर्थी की तरफ से, तो उसमें जो उसके पुराने केसेस जो होते हैं क्रिमिनल केसेस, उसकी सिर्फ 1 साल या उससे ज़्यादा की जो सज़ा हुई होती है, उनके संबंध में भर जानकारी देना आवश्यक होता है। और शफीक खान के विरुद्ध ऐसा कोई कन्विक्शन किसी क्रिमिनल केसेस में नहीं था। जाति प्रमाण पत्र उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से प्राप्त किया है, और जो करप्शन का जो मामला है उसमें हमारे सहयोगी जो हैं सुधीर सक्सेना जी उसमें बड़ा विस्तृत जानकारी देंगे। तो ये सारे जो एलिगेशंस थे वो बेसलेस थे। जैसा कि माननीय हाई कोर्ट ने यहाँ कलेक्टर महोदय को इनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो पहले जब हाई कोर्ट में लगाई गई थी तो क्या कोर्ट के नज़र से वो चीज़ें नहीं गुजरी? देखिए, जब इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो याचिका दायर की थी, तो उसमें एक तो पहला ये कि रिस्पोंडेंट को, शफीक खान को या और जो अदर्स रिस्पोंडेंट थे, मैंने सीएमओ वगैरह, उनको नोटिस नहीं किया गया था, तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी सुनवाई की, और मोशन पर ही वो ऑर्डर हो गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो पिटीशन लगाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं कोर्ट को मिसगाइड कर दिया गया, वो नगर पालिका एक्ट के प्रोविजंस को कोट करते हुए। तो इसलिए शायद कोर्ट ने ये समझा कि ये प्रोविजंस के तहत तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कलेक्टर है, इसलिए शायद ऐसा ऑर्डर हो गया, और इसी वजह से शायद ये रिव्यू पिटीशन अलाउ भी हुआ। शफीक खान विगत 30 वर्षों से चुनाव लड़ रहे हैं, और ऐसा कई बार हुआ होगा कि उन्होंने ये सर्टिफिकेट लगाया। इससे पहले नजर नहीं गई? इसके पहले कभी कोई ऑब्जेक्शन इस संबंध में रेज नहीं किया गया, और जो जहां तक ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट का मामला है, तो पहले तहसीलदार से हुआ करता था, ये एमपी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी, फिर एसडीएम एसडीओ के थ्रू उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया। तो उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हमेशा ओबीसी का सर्टिफिकेट लिया, तो उसे फोर्ज कहना मैं समझता हूँ आज की तारीख में तो बेसलेस एलिगेशन है। आवर्धन योजना को लेकर उन्होंने लगाया था, जिसमें उनका एलिगेशन था कि
जो बिल निकाले गए हैं उसमें करप्शन दिख रहा है इनको। प्रथम दृष्टया ये मानते हैं कि उसमें करप्शन किया गया है और नियम कानूनों की अनदेखी की गई है। लेकिन नगर पालिका अधिनियम में जो वेतन भुगतान या जो बिल भुगतान जो है उसकी कड़ी के बारे में उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। उसमें सबसे अंतिम हस्ताक्षरकर्ता के रूप में अध्यक्ष की भूमिका होती है। उसके पूर्व जिन बिंदुओं पे उन्होंने एलिगेशन लगाया था उसके पूर्व 3 या 4 शिकायतें हो चुकी। ये शफीक खान अध्यक्ष बनने के पूर्व से नवीन जलावर्धन योजना अपने यहाँ सिवनी में क्रियान्वित हुई है। तो जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थी उसके पहले से कुछ शिकायतें हुई, उन शिकायतों का निराकरण हुआ। उसके उपरांत जब ये अध्यक्ष बने तो इसके बाद पुनः शिकायत हुई। उसमें कलेक्टर साहब द्वारा भी एक जांच समिति बनाई गई, जिस जांच समिति ने भी अपना निष्कर्ष, अपनी उत्पत्ति माननीय के समक्ष पेश की, जिसमें जो बिंदु उठाए गए वो निराधार और निष्पाप पाए गए। तो ऑलरेडी जो बिंदु उठाए गए उन्हीं में इन्होंने जल्दी में, मुझे ऐसा लगता है इस एलिगेशन में उन्होंने जल्दी में अपने बिंदुओं को उठा करके ये पिटीशन पेश की थी, जो बिंदु इतने प्रभावशाली नहीं थे। यही कारण है कि माननीय हाईकोर्ट द्वारा उपरोक्त बिंदुओं को निराकृत करने के लिए कलेक्टर को दिए गए निर्देशों को वापस ले लिया और पुनः सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। पिटीशन हुई थी वो पूरी तरीके से बेसलेस थी और इसमें हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता और सब साथी अधिवक्ताओं ने कड़ी मेहनत करके जो फैक्ट्स यहाँ पे कलेक्टर महोदय के सामने रखे उसमें भी काफी कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया था। उसके उपरांत माननीय हाईकोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट किया, उससे मामला पूरी तरीके से ये इसमें साबित हो गया कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ अध्यक्ष महोदय को परेशान करने के लिए लाया गया था और बेसलेस साबित हुआ। शुक्रिया।